नालम संस्कृत शब्द है। नालम का अर्थ होता है कमल। लोटस जो ज्ञान का प्रतीक है। और इतनी दूर कैसे आवाज आ रही है आपकी? ये आवाज आपकी कितनी दूर कैसे जा रही है? नहीं, ये मतलब कि ये माइक की तरह आवाज करता चलिए ना, बताकर एक्सप्लेन करूंगा आपको। मैं जो बोलूंगा ना वो मतलब कि ये गूंजेगा। अच्छा, कोई भी बोले हेलो? हाँ, हेलो। अच्छा, आगे चल के कहेंगे। बताइए। नालंदा दो शब्दों का मेल है। नालम नालम का अर्थ होता है कमल। लोटस जो ज्ञान का प्रतीक है। और दामन देती है, जो ज्ञान देती है वही नालंदा है। नालंदा विश्वविद्यालय जिस समय चल रहा था, एशिया महादेश में 3 विश्वविद्यालय चल रहे थे। एक तक्षशिला जो रावलपिंडी पाकिस्तान में है, नालंदा में, और विक्रमशिला भागलपुर में। लेकिन तीनों में सर्वश्रेष्ठ नालंदा विश्वविद्यालय ही था। चूंकि यहाँ 10,000 विद्यार्थी थे, 1500 शिक्षक थे। एरिया इसका 10 किलोमीटर लंबा और 5 किलोमीटर चौड़ा था। 108 हॉस्टल थे और 108 टेम्पल थे और 108 सब्जेक्ट की पढ़ाई होती थी। सब्जेक्ट वाइज हॉस्टल था, इसलिए नालंदा विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय था। और तीनों विश्वविद्यालय उस समय भारत में था। भारत विश्व का गुरु था। उस समय पाली और संस्कृत में पढ़ाई होती थी। नालंदा की स्थापना 413 एडी में कुमारगुप्त ने किया। 7वीं में हर्षवर्धन ने उसे विस्तार किया। 9वीं देवपाल के समय में यह नालंदा विश्व में विख्यात हुआ। 5वीं से 12वीं तक लगभग 800 वर्षों तक चलने के बाद 12वीं के अंत में 1196-97 में लगभग बख्तियार खिलजी ने इस नालंदा को जलाया, इसे नष्ट किया। 12वीं शताब्दी में नष्ट होने के बाद हम लोग जो सामने में खंडहर के रूप में भी दीवारें देख रहे हैं, ये ज्योग्राफिकल टर्म भूकंप से पूरा मिट्टी से ढक गया और इसके ऊपर खेती होने लगी। तो आर्कियोलॉजिकल के पिता कहलाते हैं डॉक्टर ए कलिंगहम। उन्होंने 1861 में हुएंगसांग की डायरी चाइना में देखा। हुएंगसांग चीनी यात्री 7वीं शताब्दी हर्षवर्धन के टाइम में आए थे। वो यहाँ के छात्र थे, अध्यापक का भी काम किया। उनकी डायरी का नाम था CUT अर्थात भारत यात्रा वृत्तांत। वह चाइनीज में था। उसे अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर ए कलिंगहम की उपस्थिति में 1915 से 37 तक 22 वर्ष खुदाई हुआ। फिर 74 से 82 अपनी सरकार ने 22-38 वर्षों की खुदाई में 1 किलोमीटर की खुदाई हुई है, जिसमें 11 हॉस्टल और 6 मंदिर आप देख पाएंगे। मैं आप सबों को जो कुछ इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूँ, मेरी अपनी कोई कल्पना नहीं है। अकॉर्डिंग टू हुएंगसांग की डायरी के अनुसार यहाँ 3 लाइब्रेरी थे, रत्न सागर, रत्नदधि और रत्नरंजक। रत्न सागर पुस्तकालय 9 मंजिले थी। वहाँ 9 करोड़ पुस्तकें थी। पुस्तक कॉपर प्लेट की थी। नालंदा को जलाया गया। नालंदा 6 माह तक जलता रहा। जलने का प्रमाण नालंदा की दीवारों पर है। पर अशिक्षित होता है। उस समय गेटकीपर को द्वार पंडित का दर्जा प्राप्त था। गेटकीपर ही अपना स्कॉलर होते थे। विद्यार्थियों की लिखित और मौखिक परीक्षा लेते थे। हुएंगसांग ने वर्णन में लिखा, फर्स्ट बार नहीं, सेकंड बार एडमिशन हुआ। 10% विद्यार्थी सफल होते थे, 90 गेट से लौट जाते थे। 10% जो अंदर आते थे उन्हें बहुत धर्म अपनाकर अध्ययन करना होता था और उनका पूरा खर्च विश्वविद्यालय की ओर से दी जाती थी। अच्छा, यहाँ पे जो भी आता वो बौद्ध धर्म का वो अनुयायी हो जाता था? हाँ, अनुयायी हो जाता था। उनका पूरा खर्च विश्वविद्यालय की ओर से दी जाती। चूंकि विश्वविद्यालय के अगल बगल जो 200 गांव का रेवेन्यू आता था, सभी विश्वविद्यालय को राजाओं ने डोनेट कर रखा था। घटने पर राजकोष से अनुदान की राशि मिलती से विश्वविद्यालय चल रहा। सोचिए, जहाँ का गेटकीपर ही अपना स्कॉलर हो। आचार्य का फिर क्या कहना। आचार्य पंडित शीलभद्र थे, 18 भाषाओं के ज्ञाता थे। नागार्जुन थे, वो तांत्रिक भी थे। धर्मपाल, अंतरिक्ष, शांति, देवाती, दीपंकर आदि विद्वान आचार्य। हम लोग ये भग्नावशेष के सामने खड़े हैं जो 1600 वर्ष पुराना है। 30 वर्षों की खुदाई में मिला है। नालंदा का मेन गेट और लाइब्रेरी अभी तक नहीं मिला है। अच्छा, ये मतलब खुदाई में बाद में मिला है? हाँ, खुदाई के बाद में मिला है। अच्छा, ये मैंने 30 वर्षों खुदाई में मिला है। ये पहाड़ नुमा था। चलिए अंदर में मैं उसको प्रूफ करके दिखाऊंगा। नालंदा का यह मेन गेट नहीं है। यह एक 10 फीट मोटी दीवार है जिसे काटकर रास्ते का रूप आर्कियोलॉजिकल ने ऊपर से सीमेंटेड किया सपोर्ट के लिए। ASI ने 61 वाटर में सपोर्ट किया। उसका ये मतलब कि लिखा हुआ है ऐसा। जिस समय नालंदा की स्थापना हुई थी, सीमेंट का आविष्कार नहीं हुआ। चूना, सुर्खी, बालू, गुड़, उड़द के दाल और बेल के रस से दीवार को लगाया। हम लोग सेकंड पर खड़े हैं, हर जगह सेकंड पर ही घूम सकेंगे। आइए आगे। मतलब इसके नीचे एक और है? हाँ, यही है। अच्छा,
हम लोग एक कमरे के सामने, हॉस्टल के सामने खड़े हैं, जहाँ एक कमरे में एक छात्र रहते थे। छात्र को उन समय मोंग कहा जाता था। मोंग से ही हुआ मोनास्ट्री, बिहार, जहाँ बौद्ध भिक्षुक लोग रहते और पढ़ते हैं। हर कमरा 15 फीट था। 10 फीट को समतल करो रेन आर्कियोलॉजिकल ने बनाया है। 5 फीट ऊपर आप इसकी छत पर खड़े हैं। होता क्या था, 200 वर्षों के बाद जब डैमेज या नष्ट होता था, रिपेयरिंग सिस्टम नहीं था, इसको कवर ढक दिया जाता था। दूसरा कंस्ट्रक्शन, वो 8 फीट मोटी दीवार है हर्षवर्धन का, ऊपर है देवपाल। 5वीं के कमरे आप देख रहे हैं, दरवाजे बंद, बगल में बरामदा और आंगन था। आंगन ही क्लासरूम होता था, वहाँ विद्यार्थी पढ़ते थे। चूंकि सब्जेक्ट वाई हॉस्टल था। 7वीं और 9वीं हॉस्टल के कमरे यहाँ डैमेज हैं। मैं दूसरे में श्रीमान को दिखाऊंगा। ये बीच का दीवार 6 फीट है और यह दीवार 8 फीट है। पूरा नालंदा विश्वविद्यालय 3 फीट से 12 फीट तक दीवार की मोटाई है। नेचुरल एयर कंडीशन और साउंड प्रूफ है। इधर भी हॉस्टल है और इधर भी हॉस्टल है। 2 हॉस्टल के बीच का एक कॉरिडोर है, जिससे विद्यार्थी आते और जाते। रोड को आर्कियोलॉजिकल ने रिपेयरिंग कर बनाया। हेलो हेलो हेलो, मेरा आवाज जो है वो गूंज रहा है। मैं की तरह, शिक्षक अगर धीरे से भी बोलते थे तो छात्रों तक उनकी आवाज जाती थी। मतलब पूरे इसमें प्रांगण में चली जाती थी। हाँ, प्रांगण में ही क्लास होता था। एक हॉस्टल ये देख रहे हैं, फिर हॉस्टल बगल में दिखाएंगे। आप लोग ऐतिहासिक स्थल को देखने के लिए आए हैं। गाइड को बोलने का अधिकार नहीं है, लेकिन यह पर्यटक के रूप में है। यहाँ पर जौनी मेरा नाम, फिल्म का शूटिंग देवानंद हेमा मालिनी का हुआ। कुछ टूरिस्ट कह बैठते हैं कि तुमने तो गाइड ये बताया ही नहीं। शर्मिंदगी के कारण मुझे कहना पड़ता है, लेकिन एक ऐतिहासिक स्थल में कहना नहीं चाहिए। नहीं, ऐसी चीजें हैं जो मतलब काम की चीजें हैं ना, वो बताइए। ये फिल्म बनी है, वो सब चीजें काम की चीजें हैं, वो अपने क्या काम के। एक ये देखिए, दीवार 1600 वर्ष पुराना है। बरसात के पानी में भी ओरिजिनल है। जो लाल का लाल है, रिपेयरिंग है। वो ब्लैक का धब्बा। सोचिए उस समय ईंट का क्या कंपोजिशन था। लगता है बिना मसाला का ईंट पर ईंट रखा हुआ, जबकि चूना सुर्खी बालू को उड़द के दाल बेल के पृष्ठ है। और ये 50 वर्ष पहले रिपेयरिंग हुआ है। ब्लैक के धब्बे हैं। पुरानी ईंटें कौन सी है जो उस टाइम की ईंटें थी? वो देखिए सीमेंटेड ही क्रेक, वो ईंटा ये है। नहीं, ये कौन सी सबसे पुरानी ईंटें? जी हाँ, पुरानी ईंटें वो है। ये सबसे पुरानी जी है? हाँ, जी हाँ। अच्छा, और ये नई वाली ईंट है। हाँ हाँ, ये रिपेयरिंग वाला है, काला हो गया। लोग यहाँ पे टूना मंडल नाम लिखते हैं। क्या कीजिएगा, गार्ड कितनों मारते मारते बेदम है, लेकिन नहीं समझ पाता है। ये ऐतिहासिक स्थल है, ये आपकी धरोहर है। गोविंद जी, लेकिन मानना पड़ेगा ईंटों को। हाँ, नहीं अभी देखो ना, अभी जो ईंटें बनती है वो तो भाई अगले 10 साल बारिश टाइम होने के बाद टू काटी जाती है। टाइम टू टाइम रिपेयरिंग होता है। ASI 97 आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, टाइम टू टाइम रिपेयर। हम लोग एक पूर्वी भाग में खड़े हैं, जहाँ विद्यार्थियों को रहने और पढ़ने की व्यवस्था थी। वो पश्चिमी भाग है जो टेम्पल है। वो नालंदा का मेन टेम्पल है, जो इतिहास के पन्नों पर और नेटवर्क पर है। वो सारिपुत्रा स्तूप के नाम से जाना जाता है। स्तूप और टेम्पल में अंतर होते हैं। स्तूपा में दरवाजे नहीं होते हैं और टेम्पल में दरवाजा होता है। स्तूपा के इधर नीचे में देखिए सर 3 है, 2 इधर। ये चकोर जो चबूतरा देखा जा रहा है, ये चकोर चबूतरा मेडिटेशन के लिए था, साधना के लिए, जिसे योगा कहा जाता है। उस समय डिग्री प्राप्ति और धनोपार्जन के लोग नहीं पढ़ते थे, ज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति के लिए पढ़ते थे। मैंने बताया कि यह 10 किलोमीटर लंबा और 5 किलोमीटर चौड़ा है, लेकिन 1 किलोमीटर की जो खुदाई हुई है, उसके नक्शे के सामने हम लोग आकर खड़े हैं। 9 किलोमीटर अभी और मिट्टी से दबा है, जिसके ऊपर गांव बसा है, खेती बाड़ी। देखिए सर, वो टीला नुमा देख रहे हैं। मतलब इस जो यूनिवर्सिटी है, हाँ इसकी मतलब पूरी चौड़ाई थी 10 किलोमीटर। हाँ, 10 किलोमीटर। मतलब ये पूरे मतलब अकॉर्डिंग टू वेइंग सांग के अनुसार अच्छा। 7 मील लंबा और 3.5 मील चौड़ा है। उसको किलोमीटर में बदलने पर 10 किलोमीटर लंबा और 5 किलोमीटर मतलब ये चौड़ा। जो- लेकिन 1 स्क्वायर किलोमीटर की खुदाई हुई है। अच्छा, बाकी 9 पर गांव बसा हुआ। एक यह नक्शा है जो 1 किलोमीटर का मिला है। ये सर नालंदा 2 भागों में मिला। एक पूर्वी भाग है मोनास्ट्री हॉस्टल और चैत्य माने टेम्पल। हम लोग यहाँ से प्रवेश कर गड्ढे में कमरे को देखा और यहाँ आकर सर खड़े हैं। ये 2 मेडिटेशन और ये 3 मेडिटेशन की चबूतरा। इस साइड में सर 11 हॉस्टल मिला है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। गेट पर बुद्ध की मूर्तियाँ सर डैमेज है। ये हॉस्टल है जहाँ विद्यार्थी रहते थे, आंगन में पढ़ते थे, स्टेज गुरु जी शिक्षा और सामने मेडिटेशन। बीच में कॉरिडोर था, विद्यार्थी आते और जाते थे। ये सिंबल इसके बाद 4.5 किलोमीटर दक्षिण और उत्तर की ओर मिट्टी से दबा है और गांव बसा। और ये साइड में 6 टेम्पल मिले, 1 2 3 4 5 6। बाकी अभी मिट्टी से दबे हुए हैं, क्योंकि ये बीच का पोर्शन था और
अंग्रेज का शासन था, प्रशासन था, एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा था। उस समय किसानों को कुछ कुछ मतलब कि मुआवजा दे करके और ले लिया गया। लेकिन अब जहाँ गांव बस गया है वहाँ समस्या है, कोई नौकरी मांगता है, कोई घर मांगता है, कोई रोड को भी आर्कियोलॉजी ने बनाया जी। न्यू आपका क्लिक हो गया ना यहाँ पर एक्सप्लेन मैं करूँगा। यहाँ बिफोर क्राइस्ट भगवान बुद्ध और महावीर आए थे, उनके आने के 1000 वर्ष के बाद इसकी स्थापना हुई। ये 2600 वर्ष पुराना है और ये 1600 वर्ष पुराना है। आगे मैं उसको एक्सप्लेन वहाँ पर आऊँगा करूँगा। ये सब 5वीं शताब्दी के आगन है, जहाँ सब प्रार्थना के लिए उपस्थित होते थे। 5वीं शताब्दी का सिंबल सीढ़ी के नीचे में धनुष की आकृति कुमारगुप्त के टाइम को प्रमाणित करता है। जैसे अशोक का स्तंभ है, अभी के राजा लोग नेम प्लेट लगाते हैं। एक कंक्रीट का लेयर सर हर्षवर्धन का है, इसके ऊपर स्टेट से यहाँ देवपाल। अच्छा, ये मतलब उसी टाइम की जी हाँ, ये नीचे से ऊपर जाने कंक्रीट वाली कैसी लगती थी जी, वो कंक्रीट जो है वो भी उसी से चूना अच्छा। सुर्खी बालू गुजरता। तो सीमेंट का आविष्कार तो सर आज से 300 वर्ष पहले इटली से हुआ है। उसके पहले तो वो था नहीं, है ना। और ये सीढ़ी यहाँ से नीचे से ऊपर जाने की व्यवस्था थी। चला जाए हॉस्टल की ओर, हॉस्टल को एक्सप्लेन करना, टेम्पल की ओर हम लोग आ जाएंगे। ये सब जो है वो उसी टाइम उसी टाइम का है। जहाँ सीमेंटेड है वो आर्कियोलॉजिस्ट ने रिपेयरिंग किया। लेकिन ये छूने से ऐसे ही लगता है सीमेंट ही है, इतना मजबूत लगता है। हाँ, मजबूत तो काफी है सर। कुमारगुप्त के टाइम में भारत सोने का चिड़िया था, है ना। और उस समय सोचिए कितना समय था कि उड़द की दाल जिसका दही बाला बनता है और गुड़ अभी जनता को देखने नहीं मिलता है, उस समय खाने दीवार में लगता है। हर हॉस्टल के गेट पर दोनों साइड में बुद्ध की मूर्ति थी, खुदाई में होती। बुद्ध को अभिवादन करके शिक्षक और छात्र अंदर की ओर आते और जाते थे। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम। सर गेट पर देखिए कितना मोटा चौखट लगा हुआ एक दीवार था, और ये जलने का प्रमाण है कि ईट जो है मोम की तरह पिघल गया है। ये सब जलने का प्रमाण है। इसका फोटो लिया जाए, क्योंकि म्यूजियम में फोटो लेना बंद है। वहाँ के हॉल नंबर 4 में आप जले हुए चावल देखेंगे। हम लोग एक हॉस्टल में प्रवेश कर रहे हैं, जिसका यह दरवाजा है। ये जो लकड़ी वगैरह ये लकड़ी जो है इसको मतलब आर्कियोलॉजिस्ट ने अभी लगाया है, भील से ला करके विकलांग भी नालंदा विद्यापीठ को देख सके। ये सब में लकड़ी के बदले से सपोर्ट के लिए आर्कियोलॉजिस्ट ने और सीमेंट को दिया। वो बरसात वहाँ देखा आपने दरवाजा बना, यहाँ आर्कियोलॉजिस्ट ने बरसात का पानी निकालने के लिए ड्रेन बनाया, क्योंकि इमारत को बचाया जा सके। ऊपर देखिए दरवाजा है संगमरमर का, देवपाल की समय का। हर राजा 15 फीट बनाते थे, 15 या 45। सीढ़ी ऊपर जाने के लिए था, लेकिन सीढ़ी बंद है। ये भी सीढ़ी पहले की बनी हुई। ये एसआई 2015 शायद रिपेयरिंग होता है। आइए एक कमरे में हम लोग चलेंगे। देखिए ये एसआई 60 है, ये एसआई 60। पांचवीं शताब्दी के कमरे को हमने देखा, वहाँ दरवाजा बंद, यहाँ ड्रेन बना हुआ है धनुष की आकृति। इसके नीचे सर 5वीं शताब्दी कुमारगुप्त के टाइम के कमरे हैं, और एक कमरे हैं 7वीं हर्षवर्धन का। ऊपर है दरवाजा, देखिए 9वीं देवपाल। गेट पर ये चौखट के बाद था, ये विद्यार्थियों को सामान और मसाल जलाने के लिए। ये कमरे थे 7वीं की, ये हर्षवर्धन के टाइम का कमरा था। एक कमरे में एक छात्र रहते थे और आनबारी थी पुस्तक रखने के लिए। कमरे के दीवार इस प्रकार बने थे, टेम्परेचर को कंट्रोल करता था, गर्मी में ठंडा और ठंडा में गर्म। चूंकि 3 फीट से 12 फीट तक मोटाई। श्रीमान छत को यहाँ आप डैमेज देख रहे हैं, ये स्टोर रूम का छत मिला है। उसे देखने से पता चलता है कि उसी प्रकार का छत हर जगह रहा होगा, क्योंकि 5वीं से 12वीं तक 800 वर्ष तक चला, और 12वीं में जब इसको नष्ट किया गया, ज्योग्राफिकल टर्म से जब मिट्टी से दब गया, तो 19वीं में पता लगा कि नालंदा विश्वविद्यालय है। 700-750 वर्षों तक इस पर खेती होती रही और जानवर चढ़ता है। पैर को कस के दवाइए सर्दी, देखा जाएगा कि नीचे कमरा है। कस के मारिए ना।
मतलब नीचे की खुदाई अभी नहीं हुई है। नीचे खुदाई हुई है लेकिन हर जगह काट देगा तो बर्बाद हो जाएगा। हाँ। वहाँ दरवाजा देखा है, यहाँ ड्रेन देखा है, यहाँ धनुष किया के उस तीनों पार्ट को 5 सेंचुरी एडी कुमार गुप्ता, 7 हर्षवर्धन। ये टोटल कितनी स्टोरी का है? हाँ, ये 108 है स्टोरी। मैंने तो आपको अच्छा, 108 मतलब कि हॉस्टल थे और 108 टेम्पल, 108। ये कितनी मंजिल पर थी? ये सर में 3 मंजिल थी। अच्छा, ये अभी हम लोग दूसरी मंजिल पे हैं। पहले ही रक्त सागर 9 मंजिले थे। ये अभी हम लोग दूसरी मंजिल पे हैं ना। सेकंड पर है। और इससे ऊपर एक और थी जिसका छत टूट गया है। दरवाजा देखिए ना सामने। अच्छा, उस समय दीवार भी चूने सुनकी से प्लास्टर होता था, वो प्लास्टर मिला है। वहाँ भी प्लास्टर है, देखिए। ये सब जलने का प्रमाण है कि बच्चा खिली नहीं, जान बूझ के जला है। आई इधर जाओ। आओ, चारों ओर से छात्रावास के कमरे हैं और ये 6 फीट मोटी दीवार है। इधर का आवाज उधर नहीं, उधर का आवाज इधर। आइए हम लोग क्लासरूम में प्रवेश करते हैं। ये पत्थर मतलब आयरन, उस समय सीमेंट और आयरन का आविष्कार नहीं हुआ था। स्टोन को काट करके ही पिलर बनाया जाता था और इसके ऊपर छत टिकती थी। यहाँ गुरु जी बैठ कर शिक्षा देते थे और लड़के आंगन में पढ़ते थे। आंगन ही क्लासरूम था जहाँ विद्यार्थी। एक मिनट अंदर दिखा सर, वो बोतल देख रहे हैं, वो जो आंगन है वो 5वीं शताब्दी कुमार गुप्त के टाइम का है। अच्छा, वो आंगन जब था तो ये लेयर और ये लेयर सर नहीं था। मतलब शताब्दी के हिसाब से इसका निर्माण हुआ। निर्माण हुआ और हर 200 वर्षों पर जब ये डैमेज और नष्ट होता गया तो एक के इम्पोर्टेंस को रखकर दूसरे ने राजा ने कंस्ट्रक्शन को स्टार्ट किया। एक की अहमियत को रहने दिया गया। वो 5वीं के आंगन है, उसमें ये नहीं था। वो आंगन वहाँ नहीं था, वहाँ था। वो पिलर से छत टिकती थी, गुरु जी बैठ कर शिक्षा लड़ गया। 7वीं में जब ये बन गया सर, यहाँ लड़के बैठ कर पढ़ते थे, गुरु जी वहाँ से उसके नीचे भी कोई स्टोरी नहीं। वाद विवाद डिबेट से ही ज्यादा शिक्षा दी जाती थी। गुरुकुल प्रथा था, शिष्य गुरु शासन। इसके बाद ही शांति निकेतन में प्रथा स्टार्ट हुआ। और यहाँ सर ये 9वीं में जब बन गया तो इसका रास्ता आगे से आया, जिसको पहले मैं एक्सप्लेन कर चुका। कंफ्यूजन श्रीमान को क्लास में नहीं होना चाहिए। आइए नीचे की ओर चलेंगे सर, इधर से आइए सर। आप कितने साल से यहाँ गाइड दे रहे हैं? मैं 25 वर्ष से गाइड दूँ। मैं ग्रेजुएशन किया, उससे हिस्ट्री किया, मैं BSc किया। सर ये आंगन है 5वीं का, ये लेयर है 7वीं का, ऊपर है 9वीं। 5वीं, 7वीं और 9वीं ये लेयर सर एक ही है। आज पड़ोसों ने काट कर पर्यटक को दिखाए। कॉर्नर से देखिए पत्थर नहीं चमक रहा है। पत्थर चमक रहा है। आइए, कौन सा पत्थर? पत्थर चमक रहा है, ये वाला। हाँ। सर आप जहाँ टिकट लिए हैं, अपोजिट साइड में म्यूजियम है। 5 रुपये का टिकट लिए कि म्यूजियम को देखा जा सकेगा। यहाँ बेदी पर भगवान बुद्ध की मूर्ति थी। ये 2 गेट पर व्हाइट स्टोन माइका है। ये गड्ढियाँ, इस पर कॉपर का प्लेट रखकर सनलाइट और मूनलाइट से लाइट को रिफ्लेक्ट कर बुद्ध की मूर्ति को प्रकाशित किया जाता है। लाइट रिफ्लेक्शन, प्रकाश परावर्तन। अभी भी ये पत्थर चमक रहा है। मोबाइल में टॉर्च है मुन्ना, जला करके यहाँ देखो छाया, मोबाइल का टॉर्च जला। फोन है, आप अपने ही किसका था, रोके जलाइए। इसके ऊपर ये हम छाया में दिए। तो बहुत चमक रहा है। यहाँ देखें। हाँ यार, रिफ्लेक्शन यार ना, रिफ्लेक्शन चमक रहा है सर। हाँ चमक रहा है। सोचिए आज से 1600 वर्ष पहले जब लगा होगा, इसकी अहम भूमिका रही होगी। आज 100 साल पहले निकाला गया है सर। जो नहीं जानते हैं इस पर चढ़कर आते और जाते हैं। रेफ्यूज में रखा हुआ। कुछ विद्यार्थी मारे गए, कुछ भाग गए, कुछ अपने साथ कॉपी किताब लेते गए। अमेरिका, इंग्लैंड, जापान, कोरिया कह रहा मैं यहीं का टेक्नोलॉजी सर हर जगह। अभी सौर ऊर्जा इसी का प्रारूप निकला हुआ। एक हॉस्टल में जितने विद्यार्थी रहते थे उनके रहने पढ़ने की सुविधा। कॉर्नर में वो कुआं था, पीने का पानी काम में लाया जाता। कुआं अभी पानी सूख गया है सर। ये दोनों स्टोर है जी सर, ये दोनों स्टोर रूम है। यहाँ से 6 फीट का मटका मिला म्यूजियम के हॉल नंबर 1 में। और जले हुए 6 फीट का मटका। हाँ, और जले हुए चावल हॉल नंबर 4 में है। यहाँ सर आप छत को जाकर देखिए किस टेक्नोलॉजी से बनाया है। बिना सपोर्ट का छत है, कमरा एयर कंडीशन। आप वहाँ कमरे के छत को नहीं देखा, यहाँ छत को जाकर देखिए किस टेक्नोलॉजी से, बिना सपोर्ट का छत है सर। आर्क टाइप का बना हुआ। सीरीज जाइए, हम मैं गाइड हैं, इधर से हम लोगों को वापस लौटना है। ठीक है सर।
ये पत्थर लेकिन कमाल का था। ग्रेनाइट है ना, ये वाइट ग्रेनाइट अच्छा लग रहा है। कुछ भी कहिए, ज्ञान तो हमारे देश के पास आता था। ये सब चीज़ें तभी मुझे ना पुरानी चीज़ें में ज़्यादा अच्छी लगती हैं। पहले घर वगैरह इसी टाइप से बनता था। भाई साहब, रोंगटे खड़े करने वाली जगह। खुदाई में साफ पता चलता है कि मिट्टी इससे निकाली गई। देख रहे हैं ना, समझिए ना, इसमें मिट्टी वगैरह अभी भी लगी हुई है। और इतना होने के बावजूद ये सुरक्षित है। हम लोग का आजकल का इंजीनियर का नक्शा पास किया, मकान गिर पड़े इतना होने पे। और ऊपर कितना वो वेट था, ये देखो वेट भी कितना था। एक दीवार तोड़ा तो यहाँ हम 3 BHK का घर बना ले। हाँ, ये ईंटें लाखों करोड़ों की ईंटें, जिसमें क्या नाम है, अभी भी खराब नहीं हुआ, कलर उसका जो था वही है अभी नहीं ले रहा, भले ये टूट गया है। भाई साहब, एक इससे मट्टी तक नहीं निकल रही है, नाखून से अगर निकालना चाहे। क्योंकि ये जड़ी नहीं है ना, मिट्टी है, ये टूटी नहीं है। ये जब इन्होंने खुदाई में वो किया है ना, मिट्टी वगैरह है उसमें ये निकला। जला कर देखिए, लेकिन पता चलता है, ये देखिए इधर, ये सब जलने का पता चलता है कि जला है। मुगल शासक तो हमारे देश को और बर्बाद कर दिए। पहले मुगल, हाँ मेन तो मुगलों ने किया। और कितना बढ़िया सिस्टम था ना, मतलब चारों तरफ रूम, बीच में आके पढ़ो, इधर लेक्चर चल रहा है। भाई साहब, मतलब क्या स्टडी सिस्टम होगा, सोच सकते हैं आप। और अभी अपने आए हैं ना बिल्कुल सही टाइम पर, कोई भीड़ भी नहीं है। मतलब एजुकेशन सिस्टम अगर गौर कीजिएगा, अच्छे से सबको लीजिए, वीडियो ना प्रॉपर लीजिए, इधर भी ले लीजिए। आएंगे दोबारा वैसे अपने। कुआं देखते हैं। नहीं, लेकिन एजुकेशन सिस्टम हम मानते हैं अभी भी ऐसा ही होना चाहिए। वो गुरु शिष्य प्रथा जो थी वो अच्छी थी। और पहले लोग क्या था, कमाने के लिए नहीं काम करते, वो भी थी। कुआं सूख चुका है, कुआं में सिक्के पड़े। बहुत से लोग होते हैं अपनी विश मांगने के लिए। भाई पाठशाला है, मंदिर नहीं है। ये हॉस्टल का पार्ट हो गया सर, अब टेंपल की ओर हम लोग हैं। ठीक है। ये यहाँ पर क्या था? ये बड़ी वाली जो दीवार, ये स्तूपा है, यहाँ ऊपर बुद्ध की मूर्ति के विद्यार्थी वहाँ से आके यहाँ प्रार्थना करते थे। ऊपर में 9वीं शताब्दी में क्लास होता था, 9वीं में क्लास ऊपर हो गई, और वहाँ डबल बेड का हॉस्टल देता है। प्ले हो गया, अभी पहुँच जाओगे। टेक्नोलॉजी आती है ना कि जिससे मतलब पता नहीं अपने इंडिया में है नहीं, जैसे ऊपर से पता था है। और ये पश्चिम भाग है जो टेम्पल है, ये नालंदा का मेन टेम्पल है जो सारिपुत्रा स्तूप के नाम से जाना जाता है। इस स्तूप के नीचे में दक्षिण साइड देखिए सर, गोल गोल राउंड है, वो सभी समाधि है। जो विद्यार्थी अध्ययन काल में मर जाते थे उनको जलाकर राख के ऊपर में समाधि बना दी जाती थी। क्योंकि हिंदुओं को मरने के बाद जलाकर उनके राख को गंगा में प्रवाह करते हैं, बौद्ध धर्म में जलाकर उनके राख के ऊपर में समाधि बना दी जाती है। और यह सीढ़ी वाला जो ऊंचा देखें, ये सारिपुत्र का समाधि है। यहाँ भगवान बुद्ध और महावीर बिफोर क्राइस्ट आए थे। उनके आने के 1000 वर्ष के बाद इसकी स्थापना हुई। ये 2600 वर्ष पुराना है, ये 1600 वर्ष। महावीर के 2 शिष्य थे, अकलंक और निकलंक, को चले गए। बुद्ध के 2 शिष्य थे, सारिपुत्र महामोगलान। सारिपुत्र का मृत्यु सर नालंदा में हुआ, इसलिए इसका स्तूप नालंदा में बना। ये सारिपुत्रा स्तूप है। महामोगलान का मृत्यु सांची मध्य प्रदेश में हुआ, उसका स्तूप सांची में सांची स्तूप बना। यह सर 7 बार 7 राजा ने बनाया, इसलिए ऊंचा सॉलिड ठोस है। 4 का अरेंजमेंट है। 5वीं 7वीं 9वीं की सीढ़ी आप देख रहे हैं, एक के ऊपर एक नहीं बनाया, चारों ओर से बुद्ध की मूर्ति थी।
और ये चबूतरा मेडिटेशन के लिए था। बुद्धिस्ट टूरिस्ट का ऐसे स्थल है, उनको परिक्रमा करने के लिए चारों ओर से रोड बनाया गया। अच्छा। अब उधर कुछ नहीं है सर, चलिए हम लोग एक टेम्पल टूर चलेंगे। उधर कुर्सी खाली है और पेड़ पौधे हैं लगे हुए बैठने, और बाद में फिर ग्रामीण का खेत है और मकान है। ये कुर्सी वैसे बना के छोड़ी है अब ये? नहीं, पहले से ही है सर। एक आध लेयर को रिपेयरिंग किया है आपके ऊपर में, हाँ, हाँ। बाकी नीचे ऐसे ही। मतलब इंडिया, मतलब भारत के इतिहास को खत्म करने के लिए तो बहुत हुआ है। खत्म नहीं किया लोगों ने, बर्बाद ही कर दिया। अगर एक बात बताते हैं, ये अगर चलता रहता, ऐसा नहीं कि समय के साथ मॉडिफिकेशन इसमें नहीं आता, सॉलिड मॉडिफिकेशन आता। लेकिन आता ना, उतने ज्ञानी लोग भी थे, नहीं बचे थे ना। हम्म। ये नालंदा का दूसरा टेम्पल है, जहाँ भगवान बुद्ध की मिट्टी की मूर्तियाँ से खुदाई मिली हैं। ये बुद्ध की छोटी छोटी मूर्तियाँ सर ब्लैक स्टोन में देखा जा रहा है, इसलिए कि शुक्रवार को म्यूजियम बंद रहता है, खुला रहता है। शुक्रवार को जो टूरिस्ट आते हैं म्यूजियम नहीं देख पाते हैं। ये देखकर जानकारी की इसी तरह की मूर्तियाँ म्यूजियम में है। यह सब नीचे में है, नीचा दिखाई पड़ता है, जो टीला पर है टीला नुमा। हर जगह मंदिर की स्थिति एक ही समान है। जैसा मैंने मैप में आपको एक्सप्लेन किया, वो साइड में सभी हॉस्टल सर एक सामान है, और ये साइड में सभी टेम्पल एक सामान है। अब श्रीमान के पास समय है, अगर घूमना या फोटो लेना चाहते हैं तो रोड से ही जाएंगे, उधर से एक रास्ता है बाहर जाने का, और नहीं तो मैप से बाहर की ओर। वो नीचे जाने से आपको रोकेंगे, आप रोड से ही घूम सकते हैं। वीडियो बंद कर देती है, ये वीडियो पॉज हर जगह लकड़ी लगा हुआ है। इम्पोर्टेंट इतना ही है सर, जिसे गाइड होंगे एक्सप्लेन कर रहे हैं। अब आपकी इच्छा पर ये आपको, क्या है? यह भी हॉस्टल का ही पार्ट है, अच्छा। हॉस्टल ही है। मतलब पूरा इधर का साइड में सारा सभी पार्ट- हॉस्टल हैं, यस सर, जैसा मैंने मैप में एक्सप्लेन किया। हाँ। और इसका मॉडल भी बना करके म्यूजियम के गेट पर रखा हुआ है। ये सब पुरानी ईंटें है ना? हाँ, पुरानी ईंटें, ये कुछ लेयर को ऊपर लगाया है थोड़ा आठ इधर- ने, कुछ लेयर को 800 ने रिपेयरिंग किया लगभग मेरे ख्याल से कितना होगा ये? है। 8-10 फुट से 8-10 इंच होगा ये। 15 इंची लंबा, 10 इंची चौड़ा, 3 इंची मोटाई है ईंटों की। और उसी साइज के ईंटों को बनाने के लिए ऑर्डर चिमनी को भी दिया जाता है, और बना करके देता है, जहाँ जहाँ रिपेयरिंग बराबर एक तरह होती ही अच्छा। अभी भी मतलब चिमनी वाले इस साइज का बना कर दे देते बना के देते हैं, स्पेशल ऑर्डर देने। हैं। अच्छा। अब आप लोग को घूमना है, समय अगर है तो घूमिए फिरिए। नहीं अभी तो क्या, अभी 12:30 हुआ है। हम लोग एक एक कोना कोना देखेंगे क्या हाँ होता है। ठीक है, क्योंकि ना अभी गाइड हम को लोग- छोड़ दिया जाए, मैं गेट पर रहूँगा। हाँ हाँ आप देख लीजिए। हम लोग तो मतलब अभी 200-250 किलोमीटर से आ गए। ये क्या है, मंदिर है? जी तो फ्राइडे को बंद रहता है? फ्राइडे को म्यूजियम बंद रहता है, ये सब दिन खुला रहता है। अच्छा अच्छा। भगवान का अथी है नहीं? वो बच्चे अपने कल आने वाले थे। बुद्ध हम्म। भगवान कल का आते फोटो हो है जाता है। जी जी, भगवान का। चलिए बंद कर दे अब। कर दीजिए।